नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के पीसीएस और यूपीएससी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम लोग, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस बार का जो 5 ईयर प्लान है जो कि 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो चुका है, उसके बाद अब 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाए जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें 5 ईयर प्लान्स पहले के पता होने चाहिए। उनकी कुछ बातें हम लोग देखेंगे थोड़ी थोड़ी। इसको मैंने टैबुलेटेड फॉर्म में कर दिया जिससे कि आप लोगों को आसानी हो ध्यान करने में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कि 5 ईयर प्लान्स बनाता कौन था का मतलब कि अब कोई और किसी के पास ये चीज़ है। प्लानिंग कमीशन का ये काम था 5 ईयर प्लान्स को बनाना। उसके बाद ये काम 2015 में नीति आयोग को दे दिया गया। नीति आयोग के पास काम आ गया 5 ईयर प्लान्स को देख रेख करने का। तो अब हम आइए एक एक करके देखते हैं कुछ 5 ईयर प्लान्स को अपने। देखिए, ये बहुत 5 ईयर प्लान से कुछ ना कुछ कम से कम 2-3 सवाल हर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। किसी से रिलेटेड पूछ लेगा कि ये स्कीम किस 5 ईयर प्लान की थी, या फिर पूछ लेगा कि 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार ही सवाल में आती हैं। तो आपको अगर वो चीज़ पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 to 56। ये ज़्यादातर देखिए सवाल कैसे आएंगे, पूछा जाएगा कि ये किस ग्रोथ मॉडल पे बेस्ड था। तो ये था हेरॉड डोमर ग्रोथ मॉडल पे बेस्ड था। इसकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस प्लान में वो हम लोग आइए देख लेते हैं। देखिए, इस टाइम पे क्या था कि अपने इंडिया जो है अभी अभी आज़ादी उसे मिली हुई थी। तो यहाँ पे वॉर भी छिड़ी हुई थी। तो फूड ग्रेन को इम्पोर्ट ज़्यादा किया जाता था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से। और ये बेहद घटिया क्वालिटी का अनाज हम लोग को देते थे। तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था कि एग्रीकल्चर को हमारा मेन एम था कि हमें अपने एग्रीकल्चर को सुधारना है। और इसी के मद्देनज़र हम लोग का ये पूरा 5 ईयर प्लान था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल डैम प्रोजेक्ट, हीराकुड प्रोजेक्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक बार सवाल आया है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस प्लान के अंतर्गत था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई जो किया गया वो था उसका ईयर 1955, वो थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1956 to 61। इसको महानलोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इसमें क्या फोकस किया गया था? फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़ था कि जो भारी उद्योग हैं उन पे फोकस किया गया था। इस टाइम पीरियड में क्या था? शॉर्टेज ऑफ फूड और कैपिटल। इस मॉडल से पता चला कि ये शॉर्टेज ऑफ फूड और कैपिटल हमारी कंट्री में है। राउरकेला स्टील फैक्ट्री, दुर्गापुर प्लांट, चितरंजन लोकोमोटिव, वेस्ट बंगाल। देखिए, ये सब पूछे सवाल गए, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज यहाँ लिख दिया कि आप को रिवीजन करते समय आसानी हो। और दूसरी चीज़, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो सेकंड 5 ईयर प्लान में लाई गई। तो फर्स्ट कब लाई गई थी? 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें अगर, तो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 65 था। इसको डिपिक्शन प्लान मॉडल ऑफ प्रोफेसर सैंडी एंड सुखमोय चक्रवर्ती ये भी कहा जाता है। देखिए, इस टाइम पीरियड में क्या हो गया? इस टाइम पीरियड में 3 मिसफॉर्च्यून्स हो गए। क्या? सीनो इंडिया वार छिड़ गया। सीनो इंडिया वार मतलब इंडिया और चाइना के मध्य वार 1961 में, इंडिया पाकिस्तान वार 1965 और भयानक अकाल पड़ा 1965। तो ये तीनों जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं 1961 to 65, दैट इज़ थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये तीनों मिसफॉर्च्यून्स के बाद हमारा 3 एनुअल प्लान्स लाए गए। इसके बाद मतलब 5 ईयर प्लान्स नहीं लाए गए, 3 एनुअल प्लान, एक एक साल के लिए 3 प्लान लाए गए। तो मतलब 65, 66, 67, 68 ये 3 प्लान लाए गए हर साल अलग अलग। इसका रीज़न क्या था कि वीक फाइनेंशियल सिचुएशन था। तो 5 ईयर प्लान बनाने का कोई वजूद ही नहीं था। लो मोरल आफ्टर डिफीट बाय चाइना, और इसी को प्लान हॉलीडे बोला गया। मतलब अपोजिशन ने कहा कांग्रेस से कि अब तक के 5 ईयर प्लान बनते आ रहे थे, अब क्यों नहीं बनाए गए? तो लगता है कि प्लान जो है हॉलीडे पे चला गया। तो प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है इन एनुअल प्लान्स को, ध्यान रखिएगा। चौथा 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो आया 1969 to 74 के लिए। ये देखिए, ये गडगिल स्ट्रैटेजी, गडगिल फार्मूला भी इसे कहते हैं, इस पर बेस था। मॉडल की बात करें तो ये लियांटिफ मॉडल था। देखिए, 1975 का इंडो पाकिस्तान वॉर फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ। फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा हो गई बिकॉज ऑफ वॉर। देखिए, इसी टाइम पीरियड से पॉलिटाइजेशन शुरू हो गया प्लानिंग का, मतलब पॉपुलिस्ट प्लानिंग शुरू हो गई। ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन हुआ। कैसे? ये इसमें देख सकते हैं आप। नेशनलाइजेशन ऑफ 4 बैंक्स हुआ ईयर 1969, कई बार सवाल पूछा गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी टाइम पीरियड में लॉन्च किया गया, हमारे जो फूड ग्रेन है उसको बढ़ाने के लिए। सेल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्माइलिंग बुद्धा, हमारा एटम बम टेस्ट किया गया 1974 में। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान एक चीज़ रह गई है, वो आप समझ लीजिए कि जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। तो पीडीएस सिस्टम थर्ड 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ था। और जो हमारा इसको देखने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई वो इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। तो ये अपना पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि थर्ड 5 ईयर प्लान में पीडीएस सिस्टम और एफसीआई दोनों आए थे। बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की, जो था 1974 टू 1979। वो विजन डिपार्टमेंट है प्लानिंग कमीशन का, उससे बनाया गया था। इसमें देखिए 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क, अंत्योदय प्रोग्राम एक्सेट्रा, ये सब स्कीम्स लॉन्च की गई थी फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। और इसी के साथ साथ क्या हुआ था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का पूरा ज़िम्मा आरबीआई को दे दिया गया था, जो अभी तक आरबीआई कर रहा है। नेक्स्ट बात करें तो हमारा सिक्स 5 ईयर प्लान 1978 टू 83। देखिए इससे पहले एक और बात जान लीजिए कि हुआ क्या था। 1974 टू 79 फिफ्थ 5 ईयर प्लान चलना था, लेकिन हुआ क्या, इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इमरजेंसी लागू करने के दौरान ही हुआ क्या, अगले जब इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस हार गई थी भारी मतों से, जनता पार्टी जीती थी, जनता पार्टी सेंटर में आई 1977 में। तो उन्होंने अपना 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, दैट इज़ फ्रॉम 1978 टू 1983। अब देखिए यहाँ 6 5 ईयर प्लान है, यहाँ 6 5 ईयर प्लान है, तो ये ऐसे कैसे हो गया, इसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए जनता पार्टी ने अपना जो 5 ईयर प्लान लॉन्च किया उसे कहा गया रोलिंग प्लान या पर्सपेक्टिव प्लान। ये देखिए रोलिंग प्लान, ये सब पर्सपेक्टिव प्लान, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मतलब कि 15 साल 20 साल के लिए एक विज़न देख लिया जाता है, फिर उसी को पीस मेल हम लोग प्लान्स में एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें क्या हुआ, जनता पार्टी ने रिवाइज़ किया पॉवर्टी लाइन को। अब ये पॉवर्टी लाइन उन्होंने मेजर करी, लकड़वाला कमेटी थी उसके अकॉर्डिंग, लकड़वाला कमेटी के अकॉर्डिंग थी 20, ये कैलोरी के हिसाब से बांटा था इन्होंने पॉवर्टी। जैसे 2400 कैलोरी जो है वो रूरल एरिया में अगर 2400 कैलोरी पर पर्सन को चाहिए, अगर उसके नीचे तो मतलब वो पुअर है। ऐसे ही 2100 की लिमिट रखी, 2100 कैलोरी की लिमिट रखी अर्बन एरियाज़ में, मतलब अगर इससे नीचे अर्बन एरिया में कोई पर्सन कैलोरी ले रहा है, इनटेक है उसका, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होगा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स की इस्टेब्लिशमेंट किया जनता पार्टी ने। फिर हुआ क्या कि बस 2 साल ये चल पाया, इनकी पार्टी चल पाई। तो 1980 में चेंज ऑफ गवर्नमेंट, कांग्रेस फिर से वापस आई। इन्होंने इनका जो 6 ईयर 5 प्लान था इसको अबेंडेंट, इन्होंने अपना फ्रेश 6 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। अब उसका एरिया डेट ऑफ देख लीजिए 1980 टू 85, स्टार्टेड बाय कांग्रेस। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था जो बहुत फेमस था, तो क्वेश्चन भी आता गरीबी हटाओ जो नारा दिया गया था किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत था, तो 6 5 ईयर प्लान के अंतर्गत था। इसी में नेहरूवियन सोशलिज्म को ख़त्म करने की तरफ एक कदम उठाया गया। इसका मतलब है कि मोर लिबरलाइजेशन किया गया, चीज़ों को लिबरलाइज़ किया गया। नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ 1982 में। ये पूछा जाता है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो शिवराम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। देखिए ये पूरी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें केवल ये 5 ईयर प्लान ही पे नहीं बेस है, इसमें और कई चीज़ें आपको पता चल रही है, जैसे कि रोलिंग प्लान क्या है, लकड़वाला कमेटी किससे रिलेटेड है, फिर गरीबी हटाओ आंदोलन किस में आया था, शिवराम कमेटी किससे इस्टेब्लिश है, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई की जाती है, जैसे कि आप लोग एक टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप 3-4 चीज़ें और सोच सकें। यही प्रिपरेशन में आपको काफ़ी मददगार होगी ऐसे पढ़ाई करने से। 7th 5 ईयर प्लान 1985 to 1990, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड मोर लिबरलाइजेशन वाज द एम ऑफ दिस 5 ईयर प्लान। इसी में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई 1985, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986, जवाहर रोज़गार योजना, ये सवाल आया है, तो ये सब लॉन्च किया गया 7th 5 ईयर प्लान में। अब देखिए हुआ क्या, 1990 तक आते आते हमारे देश में जो फॉरेन रिज़र्व था हमारा वो काफ़ी क्रंच में आ गया, कमी होने लगी उसकी। तो इसके बाद 1990 के बाद 2 हॉलीडे प्लान लाए गए 1990 1991। तो ये क्या रीज़न मैंने बता दिया, फॉरेन करेंसी प्रॉब्लम थी। तो 8वां 5 ईयर प्लान कब आएगा, 1992 1997 में। ये आपको पता होगा कि पीवी नरसिम्हा राव इस समय हमारे पीएम थे इस टाइम पीरियड में, तो एलपीजी मॉडल आया। आरपीडीएस देखिए क्या है, रिवाइज्ड पीडीएस, ये 1992 में लाया गया था।
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, पीएम रोज़गार योजना, मिड डे मील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8th 5 ईयर प्लान में लाया गया है। ईयर देख लीजिए 1995। 9th 5 ईयर प्लान 1997 2002। इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट अटल बिहारी जी की थी। अब देखिए टीपीडीएस, ये क्या है, टारगेटेड पीडीएस। टारगेटेड पीडीएस 1997 में लॉन्च किया गया। अन्नपूर्ण योजना 1999। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट, गंगा कल्याण योजना 1997 एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट आप इतना ही ध्यान रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007। ये देखिए इसका ऑब्जेक्टिव इंडिया विजन 2020। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमारे ग्रेट अब्दुल कलाम जी ने दिया था। इसी में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, भारत निर्माण योजना। अब देखिए भारत निर्माण योजना, ये पीसीएस में कई बार सवाल आया है। क्या सवाल आया है ये थोड़ा देख लेते हैं। ये पूछता है कि भारत निर्माण योजना के अंतर्गत क्या इनमें से नहीं आता है, तो ये जान लीजिए क्या आता है क्या नहीं आता हो, तो अपने आप हो जाएगा। 6 पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत। इरिगेशन, रोड्स, आवास मतलब हाउसिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब भारत निर्माण के अंतर्गत आता है। नरेगा एक्ट देखिए 2005 में लाया गया और इसे स्टार्ट किया गया था 2 Feb 2006 से। नरेगा कन्वर्टेड इन MG नरेगा इन 2009। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लाया गया अभी इसी प्लान में, 10th 5 ईयर प्लान में। 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 2012। स्कीम्स हैं कुछ, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन देखिए 2007 में लाया गया, लेकिन ये एक्ट कब बना? 2013 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था 2013 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007। सबला योजना किस लिए? टू एम्पावर यूथ गर्ल्स, 2010 में लॉन्च हुई। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन 2011 में। अब इसी के 2 पार्ट्स हैं, एक अर्बन और रूरल, देख लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इस 11th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। फाइनली 12th 5 ईयर प्लान जो हमारा है 2012 to 31 मार्च 2017 रिसेंटली फिनिश हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या था? फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग रैपिड एंड मोर इंक्लूजन डेवलपमेंट। तो कई बार इसके ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाला याद रखिए। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलॉन्ग विद फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है इसमें। टारगेटेड ग्रोथ रेट इसमें 9% की है मानी गई है, और ये लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारा। देखिए अब इस समय कंट्री विदाउट एनी 5 ईयर प्लान चल रही है, तो अब क्या? अब ये देखिए करंट न्यूज़ क्या है। 5 ईयर प्लान एक्सपायर्स, PM मोदी टू सून होल्ड मीट ऑन 3 ईयर एक्शन प्लान। अब देखिए मार्क ट्वेन का एक स्टेटमेंट है, हिस्ट्री डजेंट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। तो देखिए जो जनता पार्टी ने उस टाइम पे अपने लॉन्च किया था, वही कुछ दोहराया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट, 7 ईयर का स्ट्रैटेजी पेपर होगा, 3 ईयर का एक्शन प्लान होगा। तो तुम्हारी जो पूरी प्लानिंग होगी वो देखिए 15 सालों के लिए हम लोग ने एक फ़िक्स कर रखी है। वही मैंने जो बताया था उस टाइम पे कि पीस मील अब उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो 15 साल का हमारा विजन डॉक्यूमेंट हो गया, 7 ईयर की स्ट्रैटेजी पेपर हो गई, 3 ईयर का एक्शन प्लान हो गया। तो ये सवाल इस बार पूछा जा सकता है कि 15 साल के लिए क्या? 15 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट, 7 ईयर के लिए स्ट्रैटेजी पेपर, 3 ईयर के लिए एक्शन प्लान। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप यू हैड अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, एन्जॉय।